क्रमांक पूर्वाध 197 काटवसई गुफा में चांगदेव को आश्चर्य दिखाना। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी चांगदेव को साथ लेकर एक गुफा में गए। वहां वे आसन पर विराजमान हुए। फिर भगवान ने चांगदेव को कहा कि वह इससे आगे वाली गुफा को जाकर देखे। जब वह उस काटवसई गुफा में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि वहां तिरछी बिरछी अटपटी सी परस्पर एक दूसरे में पैर फंसाए हुए मूर्तियां सटी पड़ी हैं। किसी मूर्ति का किसी तरफ पैर था तो किसी का किसी तरफ सिर था। ऐसे वे एक दूसरे से उलझी हुई दिख रही थी। उनकी आंखें हिल रही थी, ओठ भी कांप रहे थे। वे जड़ मूर्तियां चेतन व्यक्तियों की तरह दिखाई दे रही थी। उन हिलती जुलती मूर्तियों को देखकर बालक चांगदेव मन ही मन बहुत घबराया। वह भयभीत होकर दौड़ता हुआ भगवान श्री चक्रधर स्वामी के पास आ गया और चरण स्पर्श कर भगवान को उसने दंडवत प्रणाम किया। फिर भगवान ने चांगदेव से कहा, बेटा तुम वापस क्यों लौट आए? इस पर भगवान को सारा वृत्तांत सुनाकर चांगदेव बोले, भगवान मैं तो उन आंखें तरेरती मूर्तियों को देखकर बहुत डर गया और फिर मैं यहाँ आ गया। इस पर भगवान ने उससे कहा, यदि तुम उनसे बातें करते तो वे भी तुमसे बोलती, यदि उनसे रास्ता पूछते तो वे रास्ता दिखाती, आगे बढ़ते तो वे जाने के लिए तुम्हें रास्ता भी देती, पास जाते तो वहां कुछ आश्चर्यकारक अन्य भी कई घटनाएं देखते। लीला का हेतु। काटवसई की गुफा में चांगदेव ने जब वहां परस्पर हाथ पैर सिर आदि अंगों को फंसाए हुए आंखों और होठों को हिलाती हुई उन जड़ मूर्तियों को चेतन व्यक्तियों की तरह इशारे करते हुए देखा तो वह घबराकर भगवान के पास आ गया और उसने पूछा, भगवान वे कौन थी? वे जड़ मूर्तियां चेतन कैसे बन गई? उत्तर में भगवान ने समझाते हुए कहा, बेटा वे मूर्तियां तो जड़ ही हैं और वहां पर विद्यमान देवताओं ने उनमें चेतन शक्ति का संचार किया था। यदि तुम उनसे कुछ पूछते तो वे तुम्हें कुछ बताती, उनसे आगे जाने का मार्ग पूछते तो वे तुम्हें रास्ता भी बताती। परमेश्वर ज्ञान के अतिरिक्त वे तुम्हें सब कुछ बता सकती थी। उस गुफा में आगे जाते तो वहां देवताओं का एक भवन है, वहां वे तुम्हारी पूजा करती। वे जानती हैं कि तुम परमेश्वर के व्यक्ति हो। परमेश्वर पुरुष होने के कारण ही उन्होंने तुम्हें आश्चर्यजनक घटना दिखाई। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 197 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 198 उपाध्याय से बेंट और प्रकाश दर्शन। एलोरा में एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने दोपहर के पूजा अवसर के उपरांत भोजन करके थोड़ी देर विश्राम किया और उठने के बाद वे अभी उसी शयनासन पर बैठे हुए थे। उधर बल्ले ग्राम से दादोस आदि कुछ अन्य महाजन देवगिरी में कुछ सरकारी कार्य निपटाने के लिए आए हुए थे। वहां से उन्हें पता चला कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी आजकल एलोरा में ही हैं। देवगिरी से सरकारी काम निपटाने के बाद वे सब महाजन एलोरा गांव में आए। महाकाल के मंदिर में उन्होंने अपना सामान रखा। फिर रामदेव ने उपाध्याय से कहा, जानो एलोरा गुफा में जाकर देख कि भगवान इस समय कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। रामदेव का आदेश पाकर जानोपाध्याय वहां से चल पड़े भगवान का पता लगाने के लिए। जानोपाध्याय जब चतुर्वेद के मंदिर में पहुंचे तो वहां दरवाजा अंदर से बंद था। तब जानोपाध्याय ने जोर से आवाज लगाकर द्वार खटखटाया। अंदर से बाईसा ने भगवान से कहा, भगवान इस समय दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तो भगवान ने बाईसा से कहा, माता चांगदेव के साथ पहले एक व्यक्ति आया था ना, वही व्यक्ति आया लगता है। माता अतिथि आ गए हैं, जाकर दरवाजा खोल दो। तो बाईसा ने जाकर द्वार खोला तो देखा जानोपाध्याय सामने खड़े हैं। फिर उपाध्याय ने बाईसा को नमस्कार किया। दरवाजा खोलकर जब बाईसा वापस आई तो भगवान ने पूछा, माता कौन है? तो बाईसा ने भगवान से कहा कि आपने जो कहा था वही व्यक्ति है। उपाध्याय जब अंदर आ गए तो वहां अंधेरा था। तभी उन्होंने मन ही मन कहा कि यदि बाईसा बत्ती जला देती तो वह भगवान के दर्शन कर पाने में समर्थ होता। वे ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक भगवान की श्री मूर्ति में से प्रकाश की एक आभा निकली और उस प्रकाश में भगवान की श्री मूर्ति स्पष्ट झलकती दिखाई दी। तब उपाध्याय ने भगवान के श्री चरण स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर वे भगवान के सम्मुख बैठ गए। तो भगवान ने उपाध्याय को संबोधित करते हुए कहा, हे बालक, परमेश्वर को कोई दीपक से देखा जा सकता है क्या? जब परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं तभी परमेश्वर दिखाई देता है। ईश्वर को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर तो स्वयं प्रकाशक हैं।
लीला का हेतु। स्वर्गीय भगवान ने अपनी विज्ञान शक्ति से अपनी श्री मूर्ति पर प्रकाश का पुंज समूह फैला दिया। उस प्रकाश में भगवान की श्री मूर्ति को देखकर वे बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए। भगवान को नमस्कार करके जब वे उनके सम्मुख बैठ गए तो भगवान ने उन्हें समझाया कि परमेश्वर स्वयं प्रकाशक हैं, वह अन्य वस्तुओं से प्रकाशित नहीं होता। जब जीव अंतःकरण से परमेश्वर को जानने की आर्त करता है तो परमेश्वर उसे स्वयं का ज्ञान कराते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा भी है परमेश्वर दानी है, पर जीव के मन में परमेश्वर को प्राप्त करने की आर्त होनी चाहिए। भगवान अपने स्वरूप का प्रकाश अपनी विज्ञान शक्ति के द्वारा करते हैं। ईश्वर के स्वरूप में अनंत प्रकाश है, वह विज्ञान शक्ति से आच्छादित है। जिस समय जितनी आवश्यकता होती है उतना ही वे प्रकाश करते हैं। जानोपाध्याय को भगवान ने एक तो पहले अपने दर्शन का पुण्य प्रदान किया, दूसरा उस समय प्रकाश का लाभ हुआ। इसके उपरांत उन्हें आगे अनेक लाभ प्राप्त हुए। उन्हें परमेश्वर मार्ग का लाभ हुआ, उन्हें परमेश्वर मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अनुसरण भी ग्रहण किया। यह केवल ईश्वर की लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 198 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।